आपकी सैलरी कितनी थी उस वक्त? सो मैंने 5 लाख महीना खरीदा मिलता से। एक सन्यासी के लिए छत तो हमेशा मिलेगा, खाना तो हमेशा मिलेगा। एंड ये मेरे सच है। तब मैंने कितनी भी गया, मैंने कभी बाहर नहीं सोना पड़ा। सच ये है दैट सच्चा सुख अंदर है। ये तो हम पढ़ते हैं तर हमारे अंदर सुख है ना। मैं इंग्लैंड जिया हूँ, मैंने इंग्लैंड की जीवन जिया है कि उसकी सब कुछ मिलता है ना। मैं युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश देना है कि आपको समझ आना है कि संस्कृति क्या है। इफ़ आप संस्कृति नहीं जानेंगे तो आप इंग्लैंड जाकर आपको सुख नहीं मिलना है। मैं टंकी की जोत से कह सकता है कि आपको पैसे मिलेंगे, आपको नाम मिलेगा, पर वो असली सुख नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में है। आपने एक IITian बाबा, वायरल बाबा को बहुत देखा, बहुत सुना होगा कि मुंबई से IIT की, उसके बाद कनाडा में जॉब की, उसके बाद आके हिंदुस्तान में सच की खोज में है, परमात्मा की खोज में है, अपना सच बता रहे हैं और लोग उसको ध्यान से बड़े सुन भी रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, इंग्लैंड से हैं और इनसे बातचीत करेंगे, नाम जानेंगे और क्या इनका प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि फिर से इंग्लैंड की दुनिया छोड़ करके जो लोग सोचते हैं कि विदेश में जाएंगे, इंग्लैंड में रहेंगे और वो छोड़ करके हिंदुस्तान की धरती पर फिर भगवान की तलाश में है, भगवान की बखान में है, सनातन को बढ़ाने की जो कला है, जो बढ़ाने की जो परंपरा है, उसका एक हिस्सा बने हैं ऋषि बन के। स्वागत है सर आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर स्वामी हरिदास अनंत। मैं लखनऊ आनंद आश्रम से हूँ। मेरे गुरु माँ श्री माँ आशुतोष शामली जी एंड श्री बाबा आशुतोष शामली जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ मैं 2 सालों से संन्यास में हूँ। गुरु की कृपा से मैं इंग्लैंड से छोड़कर ये संन्यास मार्ग पे सनातन धर्म के प्रचार में हूँ। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ समझ आया है कि दैट गुरु के बगैर मेरा कोई कल्याण नहीं सी। मैं इंग्लैंड में सब कुछ सी, एक्चुअली नौकरी किया, मैंने PhD किया, मेरे नाम से, रिश्ते से, दोस्ती से घर खरीदा, गाड़ी खरीदा। मैंने ऐसे जीवन जिया था, मुझको लगा था मेरे सब कुछ करना चाहिए, मैंने किया। सब कुछ मैं प्राप्त करना चाहिए, मैं प्राप्त किया। पर फिर भी एक अधूरा से, फिर भी मेरे जीवन में वो असली सुख शांति नहीं मिला। पर जब मैं माँ की सानिध्य में उससे बातें किया, मुझको सच्चा सनातन की बातें आए, तर ईश्वर को जानना, सच्चा सुख ईश्वर से मिलेंगे। तो मैंने आकर मेरे सारे परिवार के साथ, मेरे माता पिता, मेरे दोनों बहनों के साथ, सारे परिवार, वी ऑल केम फ्रॉम इंग्लैंड, सारे आए माँ के चरण में, आनंद आश्रम में दर्शन करने के लिए। बोला है कि माँ, इफ़ आप सचमुच पूर्ण गुरु है, इफ़ आप सचमुच ईश्वर को दिखा सकते हैं तो हमको ईश्वर दिखा। हम हाथ जोड़कर उसके शरण में आकर, उन्होंने झूठ नहीं बोला। वह माँ ने मुझको हाथ सर में रखकर वो तीसरी नेत्र खोलकर मैंने ईश्वर की दर्शन किया, उसकी प्रकाश रूप देखा और मेरे अंदर सुख शांति मिला। और उसके बाद से बहुत दिव्य अनुभव, बहुत प्रकार की चीज़ें मैंने देखा है कि क्या होने वाले है, क्या होया है, मैं कौन हूँ, सब कुछ जागृत होया। और मुझको समझ आया सचमुच ये जागृत ही है कि जैसे कबीरदास कहते, तुम हो कौन, कहाँ से आए, क्या है निज का तेरा, क्या कारण तुम पर में तो है, तन तज कहाँ पसेरा। मैंने ये नहीं जानता मैं कौन से, पर माँ ने जागृत किया, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा की दर्शन कर मैं ये मार्ग पे आया हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं इंग्लैंड से आ गए, PhD होल्डर है, नौकरी आपने की, मकान आपने अपना लिया, गाड़ी आपने ली, जो एक युवा की इच्छाएं होती हैं जवानी में ये करने की, खुद के अपने दम पर पैसे में। आपकी सैलरी कितनी थी उस वक्त? सो मैंने 5 लाख महीना खरीदा मिलता से। अच्छा, 5 लाख रुपए महीना? हाँ, पाउंड। उतने रुपये नहीं जाते, पौन मिलते से। अच्छा, तो रुपए भी कितने, रुपए काउंट करें तो? सर 5 लाख, हाँ सॉरी 5 लाख है 5000 पाउंड। सो 5000 पाउंड हैगा, कितना है 5000 रहेगा 5 लाख, हाँ 5000 टाइम्स 100 है 500,000 रुपीज़।
तो ये कैसे मन में आया कि सब सारी जिज्ञासाएं आपने छोड़ दी, सारी मौज मस्ती आपने छोड़ दी, इंग्लैंड जैसा देश छोड़ दिया जहां लाखों युवा, भारत की अगर मैं बात करूं तो सोचते हैं कि किसी तरह इंग्लैंड चले जाए, कोई नंबर 2 से जा रहा है तो कोई स्टडी वीज़ा से जा रहा है, सोचते हैं कि भारत को छोड़कर किसी तरह हम इंग्लैंड में बस जाए, और आप सारा कुछ ताम झाम छोड़ के इंग्लैंड का और भारत में आ गए, और फिर ये वेशभूषा जो कभी आप उस टाइम बढ़िया हेयर स्टाइल हुआ करता होगा, अच्छा लग्जरी गाड़ी हुआ करते होगे, वो सब छोड़ के आप पैदल महाकुंभ में दौड़ रहे हैं। सच ये है कि सच्चा सुख अंदर है, ये तो हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर सुख है ना। मैं इंग्लैंड जिया हूँ, मैंने इंग्लैंड की जीवन जिया है, उसकी सब कुछ मिलता है। आप कुछ खाना चाहते हैं वो खाना मिलता है, कितने जाना है कि जाता है, तो आप पैसे चाहते हैं कि पैसे मिल सकते हैं कि, पर हम ये पैसे ये चीज़ें हमारे साथ नहीं जाते हैं कि सुख नहीं मिला उसके। वह मैं जागृत हो, मैं क्यों आया है, मेरे जन्म क्यों आया है, मैंने ये मानव तन क्यों मिला है, मुझको समझ आया है कि तर ये चीज़ों लिए मेरे नहीं फ़ायदा है ना। मैं युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश देना है कि आपको समझ आना है कि तेरी संस्कृति क्या है। इफ़ आप संस्कृति नहीं जानेंगे तो आप इंग्लैंड जाकर आपको सुख नहीं मिलना है। मैं टंकी की चोट से कह सकता है आपको पैसे मिलेंगे, आपको नाम मिलेगा, पर वो असली सुख नहीं मिलेगा। एंड आप जब आपकी समय आएंगे तो आपको ये दुनिया को छोड़ना है, तो एक ही चीज़ आना है। तब मैं क्या प्राप्त किया, मेरे गुरु माँ ने मुझको वो ज्ञान दिया, मुझको माल दिया, तब मैं यीशु को प्राप्त कर सकता, क्योंकि ये मानवता दुर्लभ है। लेकिन आजकल की युवाओं का तो फोकस सभी पर पैसे पे ही तो है, पैसा हो, जान हो, पहचान हो, तीसरी चीज़ का सोचते कहाँ हैं। दिक्कत ये है कि होर मास्टर या होर रास्ता तो है नहीं। मैंने इंग्लैंड में होर रास्ता तो देखा नहीं का। लोग कहते आप सनातन धर्म के मार्ग पर चल सकते, मैं सनातन मार्ग को समझ नहीं पाया। कितने अनेक गुरु हैं, इतने भी खूब मेला में कितने अनेक गुरु हैं गए, 1,07,000 गुरु हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है मैं कैसे पहचानूँ। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं सी खोज करना है, ये गुरु के पास, ये गुरु के पास जाकर खोज करना है। मेरे सच सीधा भाई इतने गुरु है, इतने पिकंडी है, सच है मैं अच्छे इंसान बनकर अच्छा कार्य कर जाओ। पर जब मेरे माँ ने जागृत किया तो सच है कि अच्छे बनने के लिए आपके अंदर के काम करना पड़ता है, काम को, लोभ अहंकार को ख़त्म करना, और उसको ख़त्म करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, ईश्वर चाहिए। ईश्वर के बगैर कोई सुख नहीं है। दुखिया सब संसार सुखिया जो नाम पार, वो नाम के बगैर, वो ईश्वर के बगैर सुख नहीं है। पर दुख है इधर युवाओं में तो direction नहीं है। They don't know where to go. They don't know who to trust. They look at all this and say all of this is confusion. All of this is lies. Everybody's trying to take money from me. प्रश्न है कि if गुरु आपके पैसे मांगते हैं तो सबसे बेटर है कि पैसे के पीछे जाओ। इफ गुरुओं पीछे पैसे के पीछे जाओ तो हम भी के पैसे पीछे जाओ। हमारे गुरुओं हमारे से अलग कैसे है। हमारे गुरुओं उस समय पैसे नहीं चाहते सी, पैसे नहीं मांगते सी। सन रविदास के पास लोग आके पैसे देते सी, वो त्याग के बोला नहीं ये पैसे नहीं चाह, मैं छोटा हाथ है कि मैं खुशी से इतने रहता हूँ। वो महल बना सकते सी, पर वो नहीं, कुछ उसको क्या चाहिए सी, वो असली सुख ज्ञान चाहिए सी। मेरी माँ तो स्वामी जी एक ज्ञान है, वो कितना बड़ा प्रचार कर सकती थी, वो बोला नहीं मैं सन्यासी के निर्माण किया। मैंने देखा आपके परिवार में आप 3 भाई बहनें हैं, 2 बहनें, आप एक अकेले भाई, और तीनों ने ही संन्यास ले लिया। ये सिर्फ ये नहीं है कि मेरे माता पिता भी समर्पित है, सर मेरे सारे परिवार समर्पित है। लखनऊ आनंद आश्रम में हम सब समर्पित है। तो इंग्लैंड वालों के मन में जो दोस्त हो रहे होंगे उस वक्त वो फ़ोन वोन करते होंगे, बातचीत होती है कि ये क्या कर लिया आपने। सच ये है कि वन मैं बात करता हूँ एक चीज़ तो मन में आता है कि प्रश्न तर वो आता है कि ये कैसे होया, क्या मिला। पर एक चीज़ तो समझ आता है कि कुछ तो मिला है, कुछ वो मुझको जानते हैं। वो बोला है कि तब मैं ऐसा इंसान नहीं है, मैं कोई गुरु के पीछे नहीं जाता हूँ, मैं दिमाग का इस्तेमाल करता है, क्या मैं प्रश्न पूछता हूँ, मैं इतना आसानी से थक नहीं सकता है। सो बोला है कि क्या मिला आपको, क्या कह सकते सी, क्या दे सकते सी, कौन सा वस्तु मिला आपको तो जिससे आप सब दुनिया को त्याग करके ये मार्ग पे गया। वो प्रश्न है उसके मन में। और दोस्तों ने प्रश्न बोला है कि हम ये ज्ञान के लिए आएंगे।
अच्छा, इंग्लैंड से आपके दोस्त भी आएंगे कि कैसे मन बदल गया हमारे दोस्त का, हम बेचारा देखे जा करके। हाँ, कुछ मन में प्रश्न है, बोला है ये है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इफ़ आप इंग्लैंड आके आप इंग्लैंड में ये प्रचार कर सकते हैं, हम आएंगे। बिकॉज इंग्लैंड सच है कि लखनऊ आना बहुत मुश्किल है, पैसे है, बहुत जिम्मेवारी है, पर सच है कि तेरे अंदर जिज्ञासा है। आज भी दोस्त आए हैं और आखिर ये ज्ञान प्राप्त आए हैं कि लखनऊ सब लोग आ रहे हैं ना, लोग इंग्लैंड से यहाँ आए हैं कि ज्ञान प्राप्त करने। पर सबसे दुखी बात है तो यहाँ भारत के लोग हैं तो दूर नहीं जाना पड़ता है, लखनऊ इतना दूर नहीं है पर फिर भी जाते नहीं है, संदेश मिलता है फिर भी नहीं जाते है, पर लोग इंग्लैंड से आ रहे हैं। तो आपके मन में अभी कैसा आता है कि थोड़ा पैसा होना चाहिए, जैसे अब कि आप जीविका कैसे चल रही है, सोच रहे हैं कि कोई तो जॉब होती पार्ट टाइम, अब बाबा बन गए हैं तो पैसे की ज़रूरत तो अब भी होगी। आप कह रहे हैं कि पैसे के पीछे दुनिया भागती है, एटलीस्ट पैसे की ज़रूरत तो सबको होती है, चाहे वो बाबा हो चाहे आम इंसान। नहीं, मेरे गुरु माँ ने बोला है कि सन्यासी के लिए छत तो हमेशा मिलेगा, खाना तो हमेशा मिलेगा, एंड ये मेरे सच है। तब मैंने कितनी भी गया, मैंने कभी बाहर नहीं सोना पड़ा, मेरे छत तो मिला है, और मैंने कभी भूखा नहीं गया है, मैं कितने भी गया खाना तो मिला है। ये गुरु की कृपा है, कितने भी जाना है मुझको क्या चाहिए मुझको मिलता है, मुझको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी पैसे जब मिलता है मैं गुरु की शरण में दान करता, और वो दान उसके कल्याण के लिए, बिकॉज ये है सेवा करना चाहिए। सेवा से चार बता जे तो मांगे साथ ना की सेवा लागे, सेवा तो करना चाहिए, कोई तो ना है। बस मेरे सेवा से आपकी कल्याण नहीं होना है, मैं तो सिर्फ शिष्य हूँ, गुरु की सेवा करके आपकी कल्याण है। कुंभ के बारे में क्या कहेंगे? अब कुंभ में तो तमाम साधु भी आए हैं, देश के कोने कोने से। आप इंग्लैंड की बात करें, वहाँ से भी हो सकता है कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए, क्योंकि तमाम विदेशों से लोग आ रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, तमाम विदेशों से आए हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे? कुंभ का कैसा लग रहा है आपको? क्या माहौल कुंभ में लग रहा है? इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं तो एक चीज़ मुझको अच्छा लगता है कुंभ में, ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि बहुत लोग आ रहे हैं, तो अंदर कितने जिज्ञासा है, कितने लोग के अंदर अध्यात्म के जुड़ने के प्रयास है, यानी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मुझको एक ही चीज़ है, मैं बहुत लोगों से सत्संग किया है, बहुत विदेशी लोगों से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, बहुत जगह से मैं सत्संग किया है। और एक चीज़ तो समझ आता है तो ये लोग अलग अलग रहते हैं। पहले समय में क्या करते थे, शास्त्रार्थ होते थे, लोग मिलकर ज्ञान की बातें करते थे, लोग ज्ञान खोजते थे, सच खोजते थे। पर अभी क्या है कि अपना अपना जगह मिलकर अभी अपना प्रचार करते, कोई अलग अलग जगह रहते हैं, कि कोई मिलते नहीं, कोई बातें नहीं, कोई चर्चा नहीं हो रहा है ना। चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज कोई ज्ञान के लिए पीछे नहीं चाहते हैं, कोई सच नहीं खोजना है, सब अपने अपने संप्रदाय बनाया है, वो संप्रदाय में रहना चाहते हैं एंड आगे नहीं चलना है। पर ये मार्ग आगे चलने के लिए है, यानी लोग सीमित बनाना चाह रहे हैं। हाँ। एक जगह इकट्ठा होकर अपने ही प्रचार प्रसार में लगे हैं, इकट्ठा होकर तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं कि जानकारी बढ़े, ज्ञान बढ़े, एक दूसरे की कमियां पता लगे, उसमें नहीं ध्यान है आजकल। अभी ये है दैट इफ हमारे संप्रदाय है कि जब हमारे पैसे आते हैं, हमारे गाड़ियाँ सब कुछ मिल जाते हैं, पर ये नहीं है दैट हमको ज्ञान चाहिए, हमको सच है। उस समय से ऋषि मुनि आकर चर्चा करते थे, शास्त्रों में है विशेष विश्वमिनी एंड बहुत महापुरुष साथ आकर बातें करें, ईश्वर की बातें महापुरुष सत्संग करते थे, सच को खोजते थे एंड आगे चलते, एंड लोग सुनकर सच को प्राप्त करते थे। शास्त्र सुनकर बोला हाँ ये प्रश्न पूछना चाहिए। अभी समाज में कर देखे लोग प्रश्न नहीं पूछते गए, ईश्वर के प्रश्न नहीं पूछते गए। यहाँ आए हैं ये धरती महान है, बिकॉज इतने एक बूंद अमृत के ना, वो बूंद क्या है? ये बाढ़ की बूंद है क्या? ये बूंद ना, when वो सागर गए थे, वो बूंद भी गए ना, अभी क्यों आते? बूंद तो गए, पर वो सारे कुछ अग्री है, सब कुछ सिंबॉलिक है अंदर के विषय, पर वो सिंबल नहीं समझ जाते, बिकॉज वो प्रश्न पूछना है तो हम क्यों आ रहे हैं कुएं, हम क्या चाहते हैं? मैं लोगों को पूछता है ये प्रश्न लोगों को समझ नहीं आ रहा था, खूह में क्या मिलना है? वो बोला हम देखना चाहते हैं क्या है, खोज अभी नहीं है, बिकॉज अभी लोग देखते हैं, बोला है कि सब क्या है, पर जब जिज्ञासा हो जाएगी, सच जिज्ञासा है, देन सच तो मिल जाएगा।
नहीं, आप कह रहे हैं कि सच को खोजना भी जरूरी है। भाई बहुत ज़रूरी। पर सबसे दिक्कत की बात है कि कौन से प्रश्न पूछना चाहिए ये नहीं जानते हैं। आध्यात्मिक प्रश्न, ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर को मिल सकते हैं। भाई पर आप मानो कि जो है गोविंद मिलन की थी ना, आप गोविंद को मिल सकते हैं क्या, ईश्वर को मिल सकते हैं क्या ना। मैं एक प्रश्न सबके बोला, कोई भी गुरु के पास जाओ, एक प्रश्न पूछो, आपने ईश्वर को मिला है? और वो कैसे, हाँ मैंने मिला है, तो आप कैसे, मुझको मैं भी मिलना है, मुझको दिखा दो, बस ख़त्म। पर ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। हम उधर जाके प्रणाम करते हैं कि बोलते हैं हमारे आशीर्वाद दे, तो किसके पास शक्ति नहीं है वो कौन से आशीर्वाद देते हैं। तो इंग्लैंड से कब आए आप, और कब अभी बीच में विचार है जाने का, घूमने का? अभी मेरे ये सिद्धांत है दैट ये सनातन धर्म की प्रचार होना है। सनातन प्रचार सारे विश्व में होना है, कुछ सारे विश्व को ये ज्ञान चाहिए। तो अपनी घर गाड़ी है लगी हुई है गैरेज में? गाड़ी तो तैयार है, संकल्प तैयार है। अभी यहाँ की आवश्यकता है, बिकॉज भारत की जागृति बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लैंड में कौन सी गाड़ी थी आपके पास? हाँ, मेरे गाड़ी सी एक गोल्फ, एक वोक्सवैगन गोल्फ। तो एक ही गाड़ी थी, सिंगल? मेरे अपनी गाड़ी सी, मेरे पिता की आउडी सी, आउडी R8। पर गाड़ियों में सबसे अच्छी चीज़ है कि इंग्लैंड में जगह छोटा है, बहुत लोग है, छोटा जगह है। सो क्या कहते हैं कि पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ी लेने की सबकी हिम्मत है, लेकिन पार्किंग की जगह। हाँ, पार्किंग कहाँ रखना है क्या, ये भी इंडिया की सबसे हंसी जगह तो है, लेकिन गाड़ी नहीं है। वहाँ पे गाड़ी मतलब घर, एक ही घर में रहता था पूरे परिवार, या अलग अलग रहते थे आप? सो मैंने क्या किया, तब मैंने देखा तब जैसे सब करते हैं, सब कहते हैं कि मैं होड़ बनाना है। मेरे एक घर में 2 खर्चे हैं, 2 खर्चे 3 खर्चे, 3 खर्चे 4 5 6 7, बिकॉज होड़ खर होने, फोड़ पैसे होने के, होड़ ना बड़े खर होने का, सबकी ये चाल है। पर मैंने देखा है कि तब कितने खर मिल सकते हैं, सुख तो नहीं मिलता है। आप जब आप ये दुनिया को छोड़ना है, आप कितने खर आपके पास जाना, पॉकेट से खर नहीं जाना है। अब ज़्यादा रामराज को ये नहीं, रामराज मेरे 10 खर से, मुझको आखिरी जीवन में 10 खर चाहिए, ये से नहीं होता है। जाते कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है। चलिए, आखिरी सवाल ये है, इंग्लैंड में पले बड़े आप, शाकाहार भारत में ज़्यादा है, शाकाहारी यहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा है, अब भी है, और जब आप जैसे इस वेशभूषा में आ जाते हैं तो पूर्णतः वेजी हो जाता है, उसमें भी सात्विक हो जाता है, प्याज तक छोड़ देते हैं लोग। तो जैसे इंग्लैंड में रहे तब तो आप सब कुछ खाया पिया करते होंगे, नॉन वेज तक भी? नहीं, मैं वेजिटेरियन लाइफस्टाइल है, पर मैं वेजिटेरियन लाइफस्टाइल और सनातन के लिए नहीं है। मैंने ये सीखा था, मैं कोई जानवर को क्यों मारे, एनिमल को क्यों मारा, उसके अंदर एक भावना है, एक आत्मा है। मैं ये जानता सी उसके अंदर एक आत्मा है ना, उसको मारने मेरे हक नहीं है, ये मेरे अंदर से है, मेरे हक नहीं है कि उसको मारने। पहले से मन में था? पहले से मैं पहले से वेजिटेरियन हूँ, पहले से मैं कोई एनिमल को खाता नहीं सी, बिकॉज मेरे अंदर से दैट मेरे वो स्वाद के लिए कोई जानवर मरना नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू। तो ये स्वामी हरिदासन जी थे, जो इंग्लैंड में जन्म लिए, इंग्लैंड में पले बड़े, और उसके बाद ये सनातन की शक्ति कह लीजिए, या ये एक तरीके से भगवान की शक्ति और सनातन में विश्वास कह लीजिए, कि सब कुछ छोड़ करके, अपना घर गाड़ी छोड़ करके भारत में और सनातन के प्रचार और प्रसार में जुटे हैं। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, महाकुंभ से।